फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल, आजादी, दिलों की हालत और मूसा अलैहिस्सलाम का कोहितूर जाना। फिरौन की ताकत, उसका घमंड, उसका जुल्म, सब कुछ उस दिन दरिया के नीचे दफन हो गया था। जब अल्लाह के हुक्म से दरिया फटा और बनी इसराइल उसके बीच से सुरक्षित निकल गए, तब उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जो सदियों तक याद रखा जाने वाला था। सामने आसमान की तरह खड़ा पानी, नीचे सूखा रास्ता और पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ। लेकिन जैसे ही आखिरी इंसान दरिया से बाहर निकला, पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपनी सारी ताकत के बावजूद बच न सका। बनी इसराइल आजाद हो चुके थे। सदियों की गुलामी खत्म हो गई थी। वो लोग जो कल तक कोड़े खाते थे, आज खुले मैदान में सांस ले रहे थे। लेकिन जिस आजादी का सपना उन्होंने देखा था, उस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यही वो चीज थी जिसके लिए उनके दिल अभी तैयार नहीं थे। मिस्र में रहते रहते बनी इसराइल की सोच पर गहरा असर पड़ चुका था। उन्होंने वहां हर तरफ बुत देखे थे, सोने चांदी के माबूद देखे थे, लोगों को झुकते, सजदे करते, चढ़ावे चढ़ाते देखा था। जुबान से वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन दिल अब भी उसी पुराने माहौल से जुड़े हुए थे। मोजिज़ा देख लेना और दिल का बदल जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और बनी इसराइल इसका जीता जागता सबूत थे। जब ये कौम आगे बढ़ी, तो रास्ते में उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा जो अपने बुतों के आगे झुकी हुई थी। उनके बुत चमकदार थे, सजे धजे थे, देखने में बहुत आकर्षक थे। यही वो लम्हा था जहां बनी इसराइल की अंदरूनी कमजोरी बाहर आ गई। उनमें से कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा ही कोई माबूद बना दो जैसे इनके हैं। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। जिस कौम ने अभी अभी अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत देखी थी, वही कौम आज पत्थर और सोने की तरफ झुकने लगी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सख्त लहजे में समझाया कि तुम नादान लोग हो। क्या तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को माबूद बनाना चाहते हो? वही अल्लाह जिसने तुम्हें फिरौन जैसे जालिम से निजात दी। लेकिन समझाने से दिल तब बदलते हैं जब दिलों में सच्चाई हो। बनी इसराइल के बहुत से लोग चुप तो हो गए, मगर उनके दिलों में एक खालीपन पैदा हो चुका था। वो खालीपन जो आगे चलकर एक बहुत बड़े फितने की वजह बना। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहितूर पर बुलाया। ये कोई मामूली बुलावा नहीं था। अल्लाह उनसे बात करने वाले थे, उन्हें किताब देने वाले थे, उन्हें कानून और हिदायत अता करनी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में कौम पर मुश्किल आ सकती है। इसलिए उन्होंने जाते वक्त अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ कहा कि मेरी कौम को संभालना, उन्हें सही रास्ते पर रखना और फसाद करने वालों के पीछे मत चलना। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की तरफ चल पड़े। ये सफर सिर्फ पैरों का सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सफर था जहां इंसान और रब के बीच सीधा कलाम होने वाला था। उधर बनी इसराइल नीचे इंतजार करने लगे। पहले कुछ दिन सब्र रहा, फिर दिन बीतते गए, रातें गुजरती गई। मूसा वापस नहीं आए। लोगों के दिलों में सवाल उठने लगे, बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि पता नहीं मूसा कहाँ चले गए, क्या वो हमें छोड़कर चले गए? यही बेचैनी, यही इंतजार, यही कमजोर ईमान आगे चलकर उस फितने की जमीन तैयार कर रहा था जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। और इसी माहौल में एक शख्स चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जिसका नाम था सामिरी। बाहर से देखने में वो भी बनी इसराइल का ही एक आदमी लगता था, मगर उसके दिल में ईमान नहीं था। वो इस मौके की तलाश में था कि कैसे लोगों की कमजोरी का फायदा उठाया जाए। उसने पहले ही एक चीज अपने पास छुपाकर रखी हुई थी, जो आगे चलकर पूरे फितने की जड़ बनने वाली थी। जब फिरौन दरिया में डूबा था, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उनका घोड़ा जमीन पर उतरा था
और उसके खुर से जमीन की मिट्टी उड़ी थी। सामरी ने वो मिट्टी देख ली थी। उसने समझ लिया था कि ये कोई आम मिट्टी नहीं है। उसने चुपके से उस जगह की मिट्टी उठा ली और अपने पास रख ली। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मिट्टी एक दिन पूरी कौम को गुमराही में डाल देगी। अब सामरी ने सही वक्त देखा। उसने लोगों को जमा किया और बड़ी चालाकी से बात शुरू की। उसने कहा कि मिस्र से जो सोने चांदी के जेवरात तुम अपने साथ लाए हो, वो असल में हमारे लिए बोझ है। हमें उनसे निजात पानी चाहिए। लोग पहले से ही बेचैन थे। उन्हें कोई सहारा चाहिए था। कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसे वो अपनी आंखों से देख सके, छू सके। बस यहीं से सामरी की बातों ने असर करना शुरू कर दिया। लोग अपने अपने घरों से सोने के कंगन, हार, बालियां और जेवरात निकाल कर लाने लगे। सामरी ने उन सबको इकट्ठा किया और आग जलवाई। सोना पिघलाया गया। धीरे धीरे उस पिघले हुए सोने से एक शक्ल बनने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि एक बछड़े की शक्ल थी। वही बछड़ा जिसकी पूजा मिस्र में लोग किया करते थे। जब बछड़ा तैयार हो गया तो सामरी ने वो मिट्टी निकाली जो उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के खुर वाली जगह से उठाई थी। उसने उस मिट्टी को बछड़े के अंदर डाल दिया। ये सब अल्लाह की आजमाइश से हो रहा था। उसी वक्त उस बछड़े में से आवाज निकलने लगी, बिल्कुल ऐसी जैसे गाय बोलती हो। आवाज सुनते ही लोगों के दिल कांप उठे। उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। सामरी ने मौका देखकर ऐलान कर दिया, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद। लेकिन मूसा रास्ता भूल गए। ये सबसे बड़ा झूठ था। मगर जब इंसान की आंखों के सामने कोई अजीब चीज आ जाती है तो वो सच और झूठ में फर्क भूल जाता है। बहुत से लोग उस बछड़े के सामने झुक गए, सजदे में गिर गए। वही लोग जिन्होंने कुछ दिन पहले दरिया को फटते देखा था, आज एक आवाज निकालने वाले बछड़े के आगे सर झुका रहे थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने कौम को इकट्ठा किया और समझाया कि ऐ मेरी कौम, ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। तुम्हारा रब तो रहमान है, वही जिसने तुम्हें फिरौन से बचाया। ये बछड़ा न तुम्हें रोजी देता है, न जान देता है, न मौत से बचा सकता है। लेकिन लोगों पर सामरी का जादू चल चुका था। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। कुछ लोग इतने सख्त हो गए कि उन्होंने हारून को धमकाया। हारून अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए। उन्हें डर था कि अगर वो सख्ती करेंगे तो कौम आपस में बिखर जाएगी। इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत छुपी हुई है। बनी इसराइल ने अल्लाह की ऐसी निशानियां देखी जिनके बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी। उन्होंने दरिया को फटते देखा, जुल्म करने वाले फिरौन को डूबते देखा। फिर भी जब सब्र का वक्त आया तो उनके दिल डगमगा गए। इससे हमें यह समझ में आता है कि सिर्फ चमत्कार देख लेना काफी नहीं होता। असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब इंसान अकेला होता है, जब इंतजार लंबा हो जाता है और जब आंखों के सामने कोई चमकदार चीज आ जाती है। अक्सर इंसान उसी चीज की तरफ झुक जाता है जो दिखती है, जिसे छू सकता है, जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता है। लेकिन अल्लाह हमें बार बार ये सिखाते हैं कि सच्चा ईमान वही है जो गैब पर यकीन रखे, सब्र करे और बिना देखे अल्लाह पर भरोसा करे। अगर दिल मजबूत न हो तो इंसान सोने के बछड़े के आगे भी झुक सकता है, और अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो इंसान अकेले में भी सही रास्ते पर कायम रहता है। यही वजह है कि ये वाकया सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। इस वाकये का अगला हिस्सा अगले पार्ट में आएगा। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखें।